इस वीडियो में हम धारा घनत्व के बारे में पढ़ेंगे, करंट डेंसिटी के बारे में स्टडी करेंगे। आइए समझते हैं क्या होता है ये। मान लें कि हमारे पास कुछ चालक का परिच्छेद क्षेत्रफल है। ये इस तरीके से हमने किस चालक का एक परिच्छेद क्षेत्रफल लिया है और इसको हमने ए से प्रदर्शित किया यहाँ पे। अब इसके ये एक विद्युत धारा इस तरीके से इसमें से प्रवाहित हो रही है। इसका मतलब जो विद्युत धारा इसमें से प्रवाहित हो रही है वो परिच्छेद क्षेत्रफल है, तो इसके लंबवत इस तरीके से इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। अब हमको ये भी पता है कि जो हम परिच्छेद क्षेत्रफल लेते हैं तो उसका जो सदिश होता है, जो परिच्छेद क्षेत्रफल होता है उसका जो सदिश होता है वो क्षेत्रफल के लंबवत होता है। क्षेत्रफल के लंबवत, इसका मतलब अगर ये परिच्छेद क्षेत्रफल ए है तो इसका सदिश इसके लंबवत होगा। तो सदिश कैसा होगा फिर इसका, ये बिल्कुल इसके लंबवत होगा। इसको हमने ऐसे दिखा दिया। अब आप हम यहां से क्या कह सकते हैं कि जो विद्युत धारा तथा इसका क्षेत्रफल सदिश दोनों एक ही दिशा में है। तो जो विद्युत धारा है इस परिच्छेद क्षेत्रफल के लंबवत प्रवाहित हो रही है। तो अब हम यहां से देखते हैं धारा घनत्व की डेफिनेशन क्या होती है। किसी चालक के किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल के अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत धारा को उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि ये जो चालक है इसका क्षेत्रफल हमने ए माना और इसके अब ये अभिलंबवत विद्युत धारा गुजर रही, इस तरीके से प्रवाहित हो रही है विद्युत धारा अभिलंबवत। तो अगर हम यहां पे धारा घनत्व लिखना चाहें तो क्या होगा, धारा घनत्व को हम जे से प्रदर्शित करते हैं। जे बराबर होगा आई अपॉन ए। कंडीशन क्या है कि जो विद्युत धारा है क्षेत्रफल के अभिलंबवत प्रवाहित होनी चाहिए, क्षेत्रफल के अभिलंबवत प्रवाहित होनी चाहिए। तो ये जो धारा घनत्व है ये क्या है, ये एक सदिश राशि है। धारा तो अदिश राशि है लेकिन जो धारा घनत्व है जिसको हमने जे से प्रदर्शित किया है ये एक सदिश राशि है और इसकी दिशा जिधर को विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अब विद्युत धारा कैसे प्रवाहित हो रही है इस चालक में, इसके अभिलंबवत। तो धारा घनत्व की दिशा भी कैसी होगी, विद्युत धारा की दिशा में। जिधर को विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उसी दिशा में धारा घनत्व की दिशा होती है। तो अब अगर हम यहां से इसका मात्रक देखें तो मात्रक क्या होता है, देखिए मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक होगा आई का, जो धारा इसका मात्रक होता है एम्पियर, और ये क्षेत्रफल है इसका मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो इसका मात्रक होता है क्या, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ध्यान देने वाली बात है ये कि एक सदिश राशि है और इसकी दिशा विद्युत धारा की दिशा में ही होती है। अब अगर ऐसा हो कि जो चालक है उसका परिच्छेद क्षेत्रफल इस तरीके से हो, तो अब तो ये पहले तो ऐसा था लेकिन अब ऐसा हो गया। तो अब देखिए विद्युत धारा तो इसमें इस तरीके से प्रवाहित हो रही है, हम दिखाएं यहां से ये आई है, लेकिन अब जो इसका क्षेत्रफल सदिश होगा वो कैसा हो जाएगा, क्षेत्रफल सदिश इसके लंबवत, और ये ऐसा हो जाएगा। और अगर हम ये कहें कि इनके बीच का जो कोण है ये है थीटा है। अब हमको क्या करना पड़ता है, इसका जो ये क्षेत्रफल जो ये है जो अभी हमने लिया ये, इसका हमको एक प्रक्षेप ज्ञात करना होता है। इसका एक प्रोजेक्शन लेते हैं और प्रोजेक्शन कैसा होता है, वो विद्युत धारा के लंबवत। तो विद्युत धारा के लंबवत प्रोजेक्शन अगर हम लेंगे तो वो किस तरीके से होगा, कुछ इस तरीके से होगा, क्योंकि ये जो क्षेत्रफल है ये विद्युत धारा के लंबवत है। तो किस तरीके से प्रोजेक्शन होना चाहिए, कुछ इस तरीके से होना चाहिए वो प्रोजेक्शन। अगर हम देखें तो यहां पर इस तरीके से
जो वो प्रक्षेप जिसको हमने कहा है वो इसका प्रक्षेप क्या होगा, ऐसे होगा, और विद्युत धारा के कैसा होगा, वो लंबवत होगा। अगर हम कहें ये कोण थीटा है, तो अब देखिए ये कोण थीटा है तो ये भी कोण थीटा ही होगा। अगर हम यहां पे ज्योमेट्री लगाएं तो इसको थोड़ा अलग देख लेते हैं। मान लिया कि देखिए ये यहां पर ये इस तरीके से हमने दिखाया। अगर हम इस बिंदु पर देखें तो ये, अगर इसका ये जो प्रक्षेप हम कह रहे हैं ये कुछ इस तरीके से है, तो इस कोण को हमको ज्ञात करना है। तो ये कोण को ज्ञात करने के लिए हम क्या करें, अब देखिए इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो कैसा होगा, इसके लंबवत, इसके लंबवत। तो ये हो गया क्षेत्रफल सदिश। और विद्युत धारा कैसी होगी, विद्युत धारा होगी इसके लंबवत, ये हो गया आई। विद्युत धारा किसकी है, इसके लंबवत। और जो क्षेत्रफल सदिश है वो किसके लंबवत है, इसके। अगर हम इसको कहें ये एरिया ए है, तो अब देखिए ये कोण यहां से थीटा है जो हमने ये बनाया है, तो ये कोण कितना हो गया, ये हो गया 90 डिग्री माइनस थीटा। ये कोण हमको ज्ञात करना है। तो अगर मान लिया कि ये कोण अभी x है, तो यहां से यहां तक का कोण कितना, देखिए ये वाला कोण, ये वाला कोण ये 90 डिग्री है, और ये कोण है 90 डिग्री माइनस थीटा। तो ये कितना हो गया, x क्या हो गया, फिर यहां से x बराबर हो गया 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस थीटा। तो कितना हो गया फिर ये x बराबर हो गया 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री प्लस थीटा। तो x बराबर कितना हो गया, थीटा। तो इसका मतलब ये जो कोण है ये थीटा है। तो यहां से हमको पता चल जाता। अब देखिए जब ये वाला कोण थीटा है, ये वाला कोण थीटा है ये, तो अब ये हमको जो प्रक्षेप है, किसका प्रक्षेप है, वो इसका प्रक्षेप है। और किसके लंबवत है, वो विद्युत धारा के लंबवत। तो अगर हम ये वाला प्रक्षेप निकालना चाहें, अब इसको हम प्रोजेक्शन भी कहते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये जो है ये हमने क्या इसको माना है ए, तो ये क्या हो गया, ये हो गया ए कॉस थीटा। ये वैल्यू कितनी हो गई, अब ए कॉस थीटा हो गई। तो अब देखिए फिर धारा घनत्व क्या हो गया, अब यहां से धारा घनत्व होगा आई बटे ए कॉस थीटा। किस कंडीशन में हो गया, जब विद्युत धारा तथा क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण थीटा हो, तो जे बराबर होता आई अपॉन ए कॉस थीटा। अब देखिए हम इसको थोड़ा एक और साधारण तरीके से देख सकते हैं। किसी क्षण के लिए इसको देखिए हम यहां पर देख लेते हैं। अगर मान लिया कि ये जो है यहां पर ये आई है और ये है क्षेत्रफल सदिश, इसके बीच का कोण है थीटा। तो अब क्या करें हम, देखिए हमको चाहिए कि इसका घटक इसकी दिशा में, तो क्या हो जाएगा, वो जो हम जो वेक्टर वियोजन, जो सदिश वियोजन करते हैं, पिछली क्लास में हमने पढ़ा है, तो उसमें के अनुसार बड़े आसान तरीके से हम दे सकते हैं। तो ये जो इसकी दिशा में जो होगा, ये घटक क्या होगा इसका, ये हो गया, ये आई की दिशा में जो ए का घटक होगा क्या होगा, वो ए कॉस थीटा। और एक घटक क्या हो जाएगा इसका, अगर हम देखें यहां पर एक ये घटक ये भी हो जाएगा इसका, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए साइन थीटा। अगर हम देखें ये क्या है, ये है इसका किसका, ए का प्रक्षेप। तो अगर ए का प्रक्षेप हम देखते हैं ए कॉस थीटा, और अगर हम यहां से ए का घटक निकालते हैं आई की दिशा में, तो वो भी ए कॉस थीटा ही आता है। फिर यहां आते हैं, यहां से अगर हम देखें तो आई बराबर क्या हो गया, ये हो गया जे और ए कॉस थीटा, आई बराबर जे ए कॉस थीटा। अगर हम इसको सदिश रूप में लिखना चाहें तो आई बराबर क्या हो गया, जे
डॉट ए। इसका मतलब ये दो जो सदिश हैं, जो दो वेक्टर हैं, उनका डॉट प्रोडक्ट है, या हम कह सकते हैं दो सदिशों का अदिश गुणन है ये। और अगर कहीं ऐसा हो कि जो धारा घनत्व है वो क्षेत्रफल के विभिन्न खंडों में भिन्न भिन्न हो, क्षेत्रफल के हम भिन्न भिन्न खंड लें और वहां धारा घनत्व भिन्न भिन्न हो, तो हम फिर उसका योग कर लेते हैं, और योग जो करते हैं हम समाकलन करने के बाद ज्ञात कर लेते हैं। और वो क्या होता है, फिर वो होता है जे डी ए। इस तरीके से हम ज्ञात कर लेते हैं इसको। तो यहां पर हमने ये जो लिया है, ये क्षेत्रफल का संपूर्ण समाकलन ले लिया है, और हम इस तरीके से हम योग ज्ञात कर लेते हैं। तो ये है धारा घनत्व कॉन्सेप्ट। अब देखिए यहां से अगर हम देखें तो धारा घनत्व किस पर, परिच्छेद क्षेत्रफल पर निर्भर कर रहा है। इसका मतलब अगर परिच्छेद क्षेत्रफल घट जाता है तो धारा घनत्व बढ़ जाता है। तो जैसे अगर मान लिया कि देखिए, अगर ये धारा है, यहां से ये धारा आई प्रवाहित हो रही है। अगर मान लिया ये परिच्छेद क्षेत्रफल है A1 है, और अब ये परिच्छेद क्षेत्रफल कैसा हो गया, ये हो गया A2, और इसमें से जो धारा प्रवाहित हो रही है वो है I, कैपिटल I लिख लेते हैं हमने, यहाँ पे कैपिटल I लिखा है। तो अब देखिए ये A2 क्या है, यहाँ पर A1 से ज्यादा है। A2 क्या है, A1 से ज्यादा है। तो अब J बराबर क्या होगा, यहां से देखिए I अपॉन, इसको J1 कह लेते हैं इसके लिए, I अपॉन A1, और J2 क्या हो गया यहां से I अपॉन A2। लेकिन A2 क्या है, ज्यादा है, तो J2 कितना हो गया, फिर कम हो गया। तो J2 कम हो गया, और A1 कितना है, कम है A2 से, तो J1 कितना है, ज्यादा हो गया। तो J2 लेस देन J1 हो गया। यहां से क्या हो गया, J2 का मान, A2 का मान ज्यादा है तो J2 का मान कम हो गया, और A1 का मान कम है तो J1 का मान ज्यादा हो गया, इसलिए J2 लेस देन। इसका मतलब अगर धारा समान रूप से बह रही हो तो विभिन्न क्षेत्रफलों के लिए चालक में धारा घनत्व का मान भिन्न भिन्न होता है। अब हम देखते हैं ये सेकंड कंडीशन की धारा घनत्व तथा अपवाह वेग में क्या संबंध होता है। हमको पता है, हमने पिछले वीडियो में देखा कि अगर कोई चालक जिसका परिच्छेद क्षेत्रफल कैपिटल A और उसके प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n और इलेक्ट्रॉन पर आवेश E और अनुगमन वेग, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग Vd हो, तो विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध होता है I बराबर NaEVd। लेकिन जो धारा घनत्व होता है J बराबर क्या होता है, वो J बराबर होता है I अपॉन A। यही होता है ना, J बराबर I अपॉन A। तो I की वैल्यू अगर हमने यहां पे रखी तो J बराबर क्या हो गया, J बराबर हो गया NaEVd अपॉन A। अब देखिए यहां से A से A कैंसिल हो गया, तो J बराबर क्या हो गया, फिर J बराबर हो गया NeVd, और इसको हम कहते हैं धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध। तो अब कंक्लूजन क्या है, यहां से निष्कर्ष क्या निकले कि यदि विद्युत धारा परिच्छेद क्षेत्रफल के अभिलंबवत प्रवाहित हो रही, या परिच्छेद क्षेत्रफल विद्युत धारा के अभिलंबवत है, तो धारा घनत्व J बराबर होता I अपॉन A। ये एक सदिश राशि है और इसकी दिशा विद्युत धारा की ही दिशा में होती है। यदि परिच्छेद क्षेत्रफल विद्युत धारा के अभिलंबवत नहीं है, जैसे कि यहां पर हमने देखा है कि जो क्षेत्रफल सदिश है विद्युत धारा के साथ थीटा कोण पर है, यहां पर ये देखा क्योंकि ये विद्युत धारा के ये अभिलंबवत है, ये अभिलंबवत नहीं है, क्यों यहां पर जो क्षेत्रफल सदिश है ये विद्युत धारा के साथ थीटा कोण बना रहा है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहां पर इस जो क्षेत्रफल है
इसका एक विद्युत धारा के अभिलंबवत एक हम प्रक्षेप ले लेते हैं। ये जो प्रक्षेप है अब ये विद्युत धारा के अभिलंबवत है और इस प्रक्षेप को हम ज्ञात कर लेते हैं और ये प्रक्षेप जो होता है ये होता है a cos थीटा। इस चित्र के माध्यम से जो हमने समझा है ये a cos थीटा आता है। तो अब क्या हो जाता है, अब हो जाता है धारा घनत्व J बराबर I/a cos थीटा। फिर हमने देखा कि जो धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध या अपवाह वेग में संबंध क्या होता है, अनुगमन या अपवाह वेग में क्या संबंध होता है, तो J बराबर होता है NeVt। इसको हम कहते हैं धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध। आई होप आपको सारी चीजें समझ आ गई होंगी। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।